नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर में शिक्षिका के लंच बॉक्स में स्टाफ के द्वारा पेशाब किया गया। रजिस्टर में अपशब्द लिखे गए, जहां भरी पंचायत में शिक्षक स्टाफ द्वारा माफी मांगी गई है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड के गांव हैबतपुर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात एक शिक्षिका के लंच बॉक्स में पेशाब करने व रजिस्टर में अश्लील शब्द लिखने का आरोप अपने ही स्कूल स्टाफ पर लगाते हुए प्राथमिक विद्यालय में ही एक पंचायत का आयोजन कराया, जिसमें आरोपी स्टाफ के द्वारा भरी पंचायत में शिक्षिका से माफी मांगी गई। पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड के गांव हैबतपुर का है, जहां पर स्कूल स्टाफ के द्वारा एक शिक्षिका के लंच बॉक्स में पेशाब किया गया व स्कूल रजिस्टर में अभद्र शब्द लिखे गए, जिसको लेकर शिक्षिका के द्वारा प्राथमिक विद्यालय में ही गांव की एक पंचायत बुलाई गई। शिक्षिका के द्वारा भरी पंचायत में ग्रामीणों के सामने पूरा मामला रखा गया। शिक्षिका ने स्कूल स्टाफ पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूल स्टाफ के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, उनके लंच बॉक्स में पेशाब किया गया व रजिस्टर में उनके प्रति गंदी गंदी बातें लिखी जा रही है, जिसकी वजह से वह काफी डिस्टर्ब है। यही नहीं, शिक्षिका के द्वारा स्कूल के प्रांगण में ही एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत के सामने पूरा मामला खुलने के बाद भरी पंचायत में स्कूल के स्टाफ के द्वारा शिक्षिका से माफी मांगी गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरह से शिक्षिका को स्टाफ के द्वारा क्यों परेशान किया जा रहा था। बहरहाल शिक्षिका के द्वारा किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन शिक्षिका ने परेशान आकर पंचायत के सामने अपने ट्रांसफर की मांग की है। पूरा मामला ये है सर कि 7 दिसंबर की शाम को हम स्कूल आए यहाँ पे और छुट्टी के समय हम बंद ही करके जा रहे थे कि ये गौरव इलेक्ट्रीशियन है, वो कमरे में आए और वो बोलो कि जी मुझे फिटिंग का काम करना है यहाँ पे। तो मैंने कहा जी अब तो छुट्टी का समय हो रहा है, आप फिर कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कीमती कागज हैं, टीचिंग प्लान्स वगैरह हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अरुण जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने इसी समय बोला है कि ये कार्य अभी पूर्ण किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा भाई आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। कहने लगे मैडम हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है और हम काम करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब जब 8 दिसंबर को भारत बंद के कारण मैं छुट्टी पे रही और यहाँ पे कुछ 2-3 टिफ़िन रखे थे, उसमें मेरे नाश्ते का सामान था और मैं यहीं छोड़ गई। मैंने कहा हम अगले दिन इसको आके खा लेंगे। जब मैं 8 दिसंबर को मैं छुट्टी पे रही, जब मैं 9 दिसंबर को सुबह आई तो सुबह यहाँ चेकिंग आ गई और एक मैडम थी यहाँ चेकिंग पे, हम उनके साथ बैठे रहे और मैं 1:30 बजे फिर जब मैं अपने कमरे में गई, मैंने अपना टिफ़िन खोला तो उस टिफ़िन में जो है एक पैड पड़ा हुआ था और पैड के अंदर उस टिफ़िन के अंदर पेशाब किया हुआ था और हमारी जो ई लर्निंग की कॉपीज थी, रजिस्टर्स थे, वो फाड़े हुए थे बिल्कुल और उन पे बहुत गंदे गंदे शब्द मेरे और मधुलिका एक मैडम है शिक्षा मित्र, उनके बारे में बहुत गंदे गंदे वाक्य लिखे हुए थे। और जब मैंने अपने स्टाफ को बुलाया तभी मैंने कहा देखो, मैंने सोचा इसमें रुमाल है, जैसे मैंने उसको उठाया ज़मीन पे गिराया उस पर तभी चींटियाँ और मक्खियाँ आ गई बहुत सारी और वो बिल्कुल पेशाब में भीगा हुआ था। मेरा टिफ़िन में भी पूरा पीला हो रहा था वो टिफ़िन मेरा। तो जब मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा अपने स्टाफ को, मैंने कहा जी आप देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये किस तरह से किसने किया। तो मेरे स्टाफ ने कहा कि ये बात आप जो है मैडम चेकिंग के लिए आई हुई है ऋतु त्यागी, इनके सामने कुछ भी नहीं कहेंगे और हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इस मामले को हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे किसने किया है। उसके बाद से आज 10-11 दिन हो गए मैं अपने स्टाफ को कह के थक गई हूँ कि कुछ आप पता लगाएं कि ये इतना घिनौना कृत्य किसने किया है, लेकिन कोई भी बात करने के लिए इस पर तैयार नहीं है। बात करती हूँ, मैं ही करती हूँ, 1-2 सेंटेंसेस में मुझे जवाब दे दिया जाता है हाँ मैडम करेंगे, हाँ मैडम करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। अब मुझे हार के कल गाँव में जाना पड़ा, गांव वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप मेरी हेल्प करें और अब मैं इस मामले को आगे तक ले जाऊंगी। एबीएसए मैम से शिकायत करूंगी, बीएसए से करूंगी और मुख्यमंत्री। आरोप किस पे मैडम, आप आरोप किस पे? टीचर है, क्या मामला है टीचर वाला? ये स्टाफ का ही मामला है। चाबी तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ कि किसी पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लोग कह रहे हैं सबकी ये बच्चों ने किया है, लेकिन बच्चे तो हमारी जब हम ताला खोलते हैं तभी एंटर होते हैं, हम अंदर ही बैठे रहते हैं। तो बच्चे हमारे सामने तो टिफिन के अंदर टॉयलेट नहीं कर सकते, गंदा नहीं ले सकते, हमारी कॉपीज हमसे ही लेके नहीं फाड़ सकते। टीचर का नाम क्या है मैडम इनका? किनका? जिनका आरोप है टीचर पे? ये एक तो यहाँ पे जो चाबी रहती है वो तो जो अरुण शिक्षा मित्र उनके पास में रहती है पूरे 3 स्कूलों की चाबी, लेकिन मैं आरोप किसी पे नहीं लगा रही हूँ। जो सच्चाई है, मुझे तो सच्चाई का पता करना है कि ये काम किया किसने है और मुझे अपने स्टाफ का सहयोग चाहिए इसमें, अपने अधिकारियों का सहयोग चाहिए इसमें। प्रिंसिपल कौन है मैडम आपकी? इस समय तो कुसुमलता शर्मा है इंचार्ज मैडम। मैंने उनको भी बोला, मैंने सबको बोला, मैं 10 दिन से
परेशान हो रही हूँ, सबसे विनती कर रही हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कितनी टीचर है मैडम इसमें स्कूल? इसमें 11 टीचर्स हैं यहाँ पे। तो गंदी बात की है इसमें? हाँ जी, गंदी बात लिखी हुई थी बहुत मेरे बारे में और मधुलिका पाल के बारे में, जो शिक्षा मित्र है। अब क्या मामला है मैडम? आपने जो आरोप लगाया शिक्षक पर, ये क्या मामला है? कौन सा आरोप ये लगाया? शिक्षक है, जो ये जैन शिक्षक बैठे हैं, आप इन पर आरोप लगाया, क्या है मामला? हाँ, मुझसे हर चीज़ का प्रमाण मांगा जाता है। जैसे मेरी एमएलसी चुनाव में ड्यूटी थी, तो आप पर्ची लाएंगी यहाँ पे, हमें दिखाएंगी, जबकि इन्होंने लिस्ट में मेरा नाम देखा भी, पूरी इंक्वायरी की मेरी कि देखो इसका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, कहीं ये घर पे तो नहीं बैठी हुई है। और इसी प्रकार से जब मेरी इंटर कॉलेज में ड्यूटी थी जहींद में, तब भी इन्होंने कहने लगे, जैसे उन्होंने 1-2 ड्यूटीज़ मेरी फालतू लगा दी, तो ये ड्यूटी चार्ट नया बनवाएगी और यहाँ ला के जमा करेगी उसको। हर चीज़ का मुझे यहाँ पे प्रमाण देना पड़ता है। मेरा मानसिक रूप से 8 साल से शोषण हो रहा है। अब क्या चाहते हो आप? मैं कार्रवाई चाह रही हूँ इसके ऊपर, या तो यहाँ से मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। बस सबसे बड़ी तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मैं शांति से रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मानसिक शोषण यहाँ मैं झेल चुकी हूँ, मानसिक प्रताड़ना मैं झेल रही हूँ यहाँ से। अब तक मैंने सोचा कि मैं अपने स्टाफ की बात किसी के समक्ष नहीं लाऊंगी, लेकिन अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने गाँव वालों से सपोर्ट मांगा और मैं अब अपने अधिकारियों के भी समक्ष जाऊँगी। हमारे यहाँ इसमें दरअसल में इनमें स्टाफ में ही गड़बड़ चल रही है काफी। काहे में? स्टाफ में, स्कूल स्टाफ में। क्या? तो इसमें टिफिन में कोई ऐसी भद्रक चीज़ रखी गई, एक उसमें गलत शब्द लिखे गए रजिस्टर में, और वो रजिस्टर के पेज फाड़ के और वे डस्टबिन में डाल दिए गए। ये सब स्कूल के स्टाफ की देन है, सब जो भी कुछ है। अब क्या हुआ, क्या फिर? अब तो भाई निर्णय लिया, इन्होंने माफ़ी मांग ली, अपना मामला निपटा दिया गाँव में। भाई आगे ठीक रहेंगे भविष्य में, उम्मीद है। टिफिन किसका था, ये किसका? टिफिन इस मैडम का था। सारा गाँव मैडम के साथ है। देखो जी, ऐसा है, हम अगली पिछली जो भी कोई हमारे से हुई नहीं हुई, उन गलती के लिए हम माफी मांग रहे हैं। और हमारी तरफ से कोई नहीं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं मिलने की इनको, कि कोई इनको ये लग रहा कि हमारी तरफ से कोई वो है। और बाकी इसके अलावा सब यहाँ लोग बैठे, प्रबंध समिति की मीटिंग करा के ये भी बैठ जाओ, अगर वो हमारा यहाँ से ट्रांसफर चाहते हैं। मैं अरे नहीं